हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फिर से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आज एक नए लेक्चर की बात करेंगे, दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर 2, रीजन्स ऑफ द रूट, जड़ों के विभिन्न क्षेत्र। तो आइए बात करते हैं जड़ों के विभिन्न क्षेत्र के बारे में। नीट टू नीट, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग बात करें कि किसी भी जड़ को जब हम देखते हैं तो उस जड़ में स्पष्ट रूप से निम्न भाग पाए जाते हैं। एक होता है रूट कैप रीजन या मूलगोप क्षेत्र, दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या विभज्योतिकी क्षेत्र, तीसरा होता है हमारा एलोंगेशन जोन या दीर्घीकरण क्षेत्र, और अगला होता है मैचुरेशन क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र। तो किसी भी रूट में मैंने बताया कि 4 जोन होते हैं। आइए देखते हैं वो 4 जोन कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों हम मान लेते हैं कि कोई एक रूट है, ये कोई एक रूट है, ये इस प्रकार से, ये कोई रूट है इस प्रकार से। इस रूट में तो सबसे पहले हम यहां पर क्या समझ लें कि जड़ का पोस्टीरियर एंड ये वाला हिस्सा होता है। जनरली हम इससे समझते क्या है कि ये जड़ का अगला सिरा है, ये जड़ का पिछला सिरा होता है। और ये जो आप देख रहे हो इस तरफ, इसे हम कहते हैं एपेक्स ऑफ रूट। एपेक्स ऑफ रूट का मतलब जड़ का अगला सिरा। ये बेटा कौन सा भाग है? ये पश्च भाग है, और ये जड़ का अग्रभाग है। बात समझ में आई? किसी भी जड़ के 2 हिस्से हैं, ये जड़ का अगला भाग है और ये जड़ का पिछला भाग है। बड़े बच्चे तो समझते हैं, 11th वाले बच्चे को ध्यान से समझना होगा इस बात को। अब बात कर रहे थे हम इसके रीजन की। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं रूट कैप। अब इसके बाद इस के कुछ ऊपर ये जो लाल निशान आपको दिखा, इसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन या विभज्योतिकी क्षेत्र। इसके बाद ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, इस हिस्से को कहते हैं रूट एलोंगेशन जोन, और बचा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, इतना ये कह सकते हो, ये बचा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, इस बचे हुए पार्ट को हम कहते हैं मैचुरेशन जोन। कितने पार्ट हो गए? पहला पार्ट हो गया रूट कैप, दूसरा रेड कलर से दिख रहा है मेरिस्टेमेटिक जोन या विभज्योतिकी क्षेत्र, तीसरा दिख रहा है रूट एलोंगेशन जोन या दीर्घीकरण क्षेत्र, और ऊपर ब्लैक कलर से बेटा जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं मैचुरेशन जोन। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर कराई गई। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे यहां पर रूट कैप की।
तो रूट कैप किसी भी जड़ का ये हिस्सा है, इसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप क्यों पाया जा रहा? देखिए, जड़ों पर के शीर्ष भाग पर, एपेक्स पर ये थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ये किसी भी जड़ की वृद्धि करते हुए जड़ को बेटा सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों और कैसे? जड़ जब नीचे जमीन में घुसती है तो बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स, मृदा पार्टिकल्स के साथ घर्षण करती है, तो उससे नई बनने वाली सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो डैमेज ना हो इसके लिए ये रूट कैप लगा होता है। जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उन जल में पाए जाने वाले पौधों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रूट पॉकेट पाई जाती है। केवल किसमें? हाइड्रोफाइट्स में। अब इसके बाद का जो ऊपरी क्षेत्र था, यानी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या था मेरा बेटा? दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन, जो इसके ऊपर पाया जाएगा। यहां पर पाई जाने वाली सेल्स कंटिन्यूअसली इस प्रकार से डिवाइड होती है। ऐसे जहां भी विभज्योति लिखा हो, इसका मतलब यहां पर पाई जाने वाली सेल्स हमेशा डिवाइड होती हैं, लगातार डिवाइड होती हैं। तो यहां पर रियल में होता क्या है बेटा? रियल में होता है यहां पर सेल डिवीजन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई यहां पर। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो आगे की बात करेंगे अगर यहां पर हम, तो एलोंगेशन जोन की बात करें। अब जरा यहां पर देख ले फिर से एक बार। ऐसी अभी बात की मैंने, यह आपका हो गया रूट कैप, मूलगोप। इसके ऊपर यहां पर ये देखो, ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जो पाई जाने वाली सेल्स हैं, ये सेल अचानक से विभाजित नहीं, अपना पूर्ण आकार और परिमाप प्राप्त करती है। यहां पर जैसे आप पैदा हुए थे बहुत छोटे से, अब आप इतने बड़े हो गए, तो कुछ बदला नहीं आपकी बॉडी में, केवल आपके शरीर में वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई है। तो वास्तव में यहां पर कोई भी सेल जो होती है वो अपना पूर्ण आकार परिमाप प्राप्त करती, फुल शेप एंड साइज को ऑफन करती है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। अब बात करें अगर यहां की मैच्योरेशन जोन की, तो यहां पर पाई जाने वाली सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती, और मैच्योरेशन के साथ साथ यहां पर इस प्रकार से ये रूट्स हेयर लगे होते। ये मैच्योरेशन जोन, और ये रूट्स हेयर, ये क्या करते हैं? ये किसी भी प्लांट के लिए मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए, कई बच्चे बोलते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं इसके, तो चलिए नोट्स बनाते हैं अब इसके हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे रूट कैप रीजन की। यहां पर आपको विजुअलाइज किया जाएगा, सबसे नीचे ये रूट कैप आपको दिख रहा है। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय द थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जड़ के सबसे निचले हिस्से पर पाए जाने वाली टोपी के समान रचना को हम क्या कहते हैं? रूट कैप रीजन कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि जड़ें जब मिट्टी में अंदर की तरफ गति करती हैं तो ये उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इन फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट रूट पॉकेट आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट कैप। ये बात भी अभी की गई थी। क्या की गई थी ये बात? यहां पर
कि जितने भी स्वतंत्र रूप से जल में तैरने वाले पौधे होते हैं उनमें रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट पाया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन की, या मेरिस्टेमेटिक जोन की बात कर सकते हैं। बेटा ये कौन सा क्षेत्र है? ये वही हमारा द्विबज्योतकी क्षेत्र है जहां पर पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं। A few millimeter above the root cap is the मेरिस्टेमेटिक जोन। यहां पर नीचे हम क्या देख रहे हैं? नीचे ये हमारा रूट कैप है और रूट कैप के ठीक ऊपर या कुछ मिलीमीटर ऊपर यहां पर पाया जाता है, क्या पाया जा रहा? मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जा रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम्स। यहाँ पर शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक उपस्थित होता है जहां पर पाई जाने वाली सेल्स लगातार विभाजित होकर के नई नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लास्ट। देखो कोई भी सेल तभी विभाजित होगी जब वो पतली भित्ति वाली होगी, सघन जीवद्रव्य वाली होगी और स्पष्ट केंद्रक वाली होगी। या न्यू बॉर्न सेल्स जो होती है उनमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। थिन वॉल्ड, अबुडेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंस इन द न्यूली बॉर्न सेल्स। तो मेरिस्टेम्स जोन में पाई जाने वाली सभी सेल्स इस बात को फॉलो करती हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विद द डेंस प्रोटोप्लास्ट। यहां पर एक बात बड़े ध्यान से देखिए, दे डिवाइड रैपिडली। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर पाई जाने वाली कोशिकाएं तेजी के साथ विभाजित होती हैं। द सेंटर ग्रोथ ऑफ द रूट डिपेंड ऑन दिस जोन। किसी भी जड़ की वृद्धि मेरिस्टेम जोन पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि जितनी नई सेल बनेगी उतनी ही जड़ वृद्धि करेगी, क्योंकि सेल डिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ। कारण कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। पूरा शरीर सेल का बना है, सेल बढ़ेगी तो शरीर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि मेरिस्टेमेटिक जोन मेन क्या है? द एंटायर ग्रोथ ऑफ द रूट डिपेंड्स ऑन दिस जोन। किस जोन पर? मेरिस्टेम्स जोन पर डिपेंड करेगी। अगली बात बेटा हम लोग करते हैं यहां पर एलोंगेशन जोन। अब देखिए ये तीसरा जोन हमारा हो गया। सबसे पहले आप नीचे देखेंगे यहां पर, तो ये हमारा रूट कैप हो गया। इसके ऊपर चले फ्यू मिलीमीटर ऊपर, तो ये बेटा हो गया मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। और तीसरा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो तीसरा आपको दिख रहा है, ये रीजन ऑफ एलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र है। द रीजन प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक रीजन कॉल्ड द रीजन ऑफ द एलोंगेशन। विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर पाया जाने वाला क्षेत्र जो होता है वो दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। इन दिस रीजन सेल अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। यहां पर उपस्थित कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, बल्कि पहले से उपस्थित कोशिकाएं तीव्रता के साथ वृद्धि करती। नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा, साइज ऑफ सेल बढ़ रहा बेटा, साइज ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहा। एंड इनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। ध्यान दें, वहां पर इंटायर ग्रोथ की बात की थी, यहां पर हमने लेंथ की बात की है। तो अगर पूछा जाए कि लेंथ कहां से बढ़ेगी तो एलोंगेशन जोन से, और अगर ये बात पूछी जाए आपसे कि ग्रोथ कहां से डिपेंड करेगी तो आपका आंसर मेरिस्टेम्स जोन होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर बेटा मैचुरेशन जोन की। जैसा कि अभी पहले भी बताया गया था आपको कि सबसे ऊपरी क्षेत्र जो होता है इट इज प्रॉक्सिमल टू द एलोंगेशन रीजन। दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर का जितना भी क्षेत्र होता है, यहां पर आप देखिए ना, इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। इन दिस रीजन सेल आर ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड का मतलब ये मत लगा लेना कि फिर विभाजित हो रही, इसका मतलब स्पष्ट है कि कार्य के अनुसार कोशिकाएं स्पष्ट रूप से एक निश्चित कार्य करने के लिए उपयोजित हो जाती है।
सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मैचुरेशन रीजन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर नीट में कि जड़ के किस क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो जड़ में हमेशा द्वितीयक वृद्धि उसके पिछले हिस्से पर होती है। ये क्या है? अभी मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है ये पोस्टीरियर है, ये किसी भी जड़ का पिछला हिस्सा है, और ये वाला एंटीरियर है, ये एपेक्स है। तो हमेशा जड़ इसीलिए ऊपर की तरफ मोटी होती क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करते हैं। फॉर्म दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट शेयर। इस मैचुरेशन जोन से कुछ पतली एक कोश की धागे के समान रचनाएं निकलती है। इन एक कोश की धागे के समान रचनाओं को हम कहते हैं रूट हेयर, या इसी को हम लोग कहते हैं मूल रोम। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? इसको मूल रोम कहेंगे। और इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। ये किसी भी पौधे के लिए करती क्या है? ये जो पाए जा रहे हैं रूट शेयर पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं? मैचुरेशन जोन में पाए जा रहे हैं। पहले तो ये समझो, मूल रोम केवल किसी भी जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में होते हैं और कहीं नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये पाए क्यों जा रहे हैं? पहले बने कैसे? तो थिन वॉल्ड, डेलिकेट, यूनिसेलुलर, एक कोश की मुलायम पतले धागे की समान रचनाएं हैं। काम क्या है इनका? काम है किसी भी जड़ के लिए या पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। प्राइमरी टिश्यू फॉर्मेशन occurs in this zone. Epidermis, cortex, still first appear in this zone. Root hair absorb water and minerals from the soil. बात बहुत क्लियर और स्पष्ट हो चुकी है अब तक। बच्चों क्लास को लाइक जरूर किया करो। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके साथ लगे रहते हैं, और समय समय पर हम आपको अपडेट भी करते हैं। और आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, है ना? गंदी बात होती है। चलिए मिलते जुलते क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर इज। तो थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर अभी पढ़ाया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको? थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं हम रूट कैप। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें अगर, व्हाट रीजन कम अबव द रूट कैप। रूट कैप के ऊपर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो रूट कैप के ऊपर पाया जाने वाला क्षेत्र कौन सा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके ऊपर अगर पूछा जाए तो इलोंगेशन जोन, उसके ऊपर पूछा जाए तो मैचुरेशन जोन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज द राइट आंसर। कहने का क्या मतलब हुआ? मैंने बताया था कि जो न्यूली बॉर्न सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड, डेलिकेट, डेंस साइटोप्लाज्म और एबुडेंट न्यूक्लियस के साथ होती है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर एज रूट हेयर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फॉर द प्लांट। आंसर क्या है? रूट कैप नो, जाइलम नो, रूट हेयर इज द राइट आंसर। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जुड़े रहिए राहुल सर के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर बार बार आ रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ते रहें और नीट के सिलेक्शन को सिक्योर करें। सबसे कम, सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट राहुल सर के साथ। और जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा, मतलब क्लास के बाद एमसीक्यू जरूर करें। बाय बाय बच्चों।